बात हरियाणा की, जहां पर ड्यूटी पर तैनात नूह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। अब तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सवाल उठ रहा है कि खनन माफियाओं के सामने इतनी बेबस क्यों है पुलिस। मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं अभी। अब मैं आप बताऊं किससे पूछूं, मैं क्या पूछूं। फर्ज निभाते हुए शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह का परिवार गम के समंदर में डूबा हुआ है। परिवार के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जिसने थोड़ी देर पहले बात की वो अब हमारे बीच नहीं है। मैंने वीडियो कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाई। फिर आध पौन घंटा रुक के उनका वापस फोन आया। बोले हाँ बोल, फोन किया था। मैंने कहा हाँ वैसे ही करा था। बोले ना वैसे तो कौन, मैंने क्या करा था। फिर इन्होंने सीधी बात करके और बोले क्या कर रहे हो, मैंने क्या खाना खा रही हूँ, बच्चे मन क्या खेल रहे। बोले चलो ठीक है। मन क्या तो भी बोले चल ठीक है, ऐसे करके काट के उसके बाद मेरे परिवार के साथ शहीद डीएसपी की आखिरी बातचीत थी। इस कॉल के घंटे भर बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ड्यूटी के दौरान हुई डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है। माइनिंग माफिया के इस खूनी कांड ने हरियाणा पुलिस में हड़कंप मचा दिया। खौफनाक कांड के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। कल देर शाम एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले डंपर को भी बरामद कर लिया है। कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। खनन माफिया का डंपर धड़धड़ाते हुए आया और ड्यूटी निभा रहे डीएसपी को कुचलकर फरार हो गया। इस वारदात ने सरकारी सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। खनन माफियाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। खनन माफियाओं से लेकर उठे सवाल को लेकर एबीपी की टीम हरियाणा के खनन मंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। हमने सैकड़ों ट्रकों को इनको सीज किया, सैकड़ों जेसीबी को हम कोर्ट तक पहुंचाने का काम करा। इन खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। चोर अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी डीएसपी सुरेंद्र सिंह के हत्यारों समेत हर अवैध खनन माफिया पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खनन माफिया पर कार्रवाई के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद थे कि डीएसपी पर भी हमला करने से वो नहीं चुके। एक डीएसपी की जान खनन माफियाओं ने ले ली। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह से खनन माफिया वहां पर अपना काम करते रहे, लेकिन पुलिस भी उनके आगे अब बेबस नजर आ रही है। कार्रवाई हो रही है, एक आरोपी को पकड़ा गया है, बाकियों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन इस बीच शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की बेटी प्रियंका सिंह बेंगलुरु से आ गई हैं। उनका कहना है कि भाई ने फोन पर यह दुखद खबर दी। उनसे बात की संवाददाता अभिषेक रावत ने। हम इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह बेंगलुरु जी के घर पर मौजूद हैं, हिसार के अंदर उनके गाँव में। हमारे साथ उनकी बेटी भी हैं प्रियंका जी, जो देर रात बेंगलोर से यहाँ लौटी हैं अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के। प्रियंका जी, आपको कब ये सूचना मिली थी? कल मैं जब ऑफिस में थी तो 2 बजे के आसपास। किसने आपको फोन करके जान? मेरे भाई ने फोन किया था कि तू घर चली जा। भाई ने कनाडा से? हाँ, उसने कनाडा से फोन किया था कि तू घर चली जा। मैंने कहा क्या हो गया? कहते नहीं तू चली जा, जल्दी जा, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बता तो सही हुआ क्या है। तो उसने मुझे बोला कि पापा को किसी ने मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद हम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ गए। आपको जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पे आपके फादर रेड पे गए हुए थे और उनके साथ अन्य पुलिस वाले भी थे, सिर्फ आपके पिता की ही जो है मृत्यु होती है, तो उसको लेकर आप
कुछ कहना? हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। और बाकी इसमें से अभी एक आरोपी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्यों की तलाश की जा रही है। तो जो हत्यारे इसमें शामिल हैं उनके लिए आप क्या चाहते हैं? हमारे चाहने से क्या होता है, कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। अब हमने तो हमारे पापा खो दिए ना, अब वो आरोपी को पकड़े ना पकड़े क्या फर्क पड़ता है। पुलिस की जांच पे आपको भरोसा है? जो भी बिल्कुल है, मेरे पापा खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने इतनी ईमानदारी से सारी नौकरी की है अपनी, सिर्फ 3 महीने बचे थे मेरे पापा की रिटायरमेंट के, और एकदम से वो चले गए। हमें भरोसा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। उनकी टीम में जो सदस्य मौजूद थे, क्या किसी ने परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ बताया क्या कैसे घटना हुई थी? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा किसी से, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ये आपने देखा, प्रियंका जी हैं, सुरेंद्र सिंह मांझू जी की बेटी हैं, जो बेंगलोर से ही कल देर रात में हिसार यहाँ अपने गांव लौटी हैं। और उन्होंने एक सवाल जरूर उठाया है कि पुलिस टीम में जो 4-5 अन्य लोग शामिल थे, उनमें से किसी को कोई खरोच नहीं आई है, सिर्फ इनके पिताजी ही कैसे इस घटना का शिकार हुए हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इनके पिता जो है खुद पुलिस में थे और इनको पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा है, जो भी जांच होगी वो सही होगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, हिसार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।